केंद्रीय चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। साथ ही सभी सीटों के लिए वोट की गिनती 4 जून 2024 को होगी। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, वही अंतिम यानी 7वें चरण का मतदान 1 2024 को होगा। 4 जून को पूरे देश के नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है, इसलिए इसके गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको आगे बताएंगे कि किस राज्य में कौन से चरण और तारीख में चुनाव होगा, लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि इस बार कितने लोग वोट करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार इस बार कुल पंजीकृत वोटरों की संख्या 96.8 करोड़ है। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर शामिल हैं। इसके साथ ही इस बार 20 वर्ष से 29 साल के युवा वोटरों की संख्या 19.74 करोड़ है, जो इस बार मतदान करेंगे। इस बार 1.89 करोड़ लोग पहली बार वोट करेंगे। इसके अलावा 88.4 लाख दिव्यांग, 85 साल से अधिक की उम्र के 82 लाख वरिष्ठ नागरिक और 48,000 ट्रांसजेंडर शामिल है। 85 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर से वोटिंग करने की सुविधा की गई है। इसके लिए मतदान कर्मी उनके घर जाकर उनका वोट रिकॉर्ड करेंगे। इन सब के बीच 1 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है। इसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन हैं जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वोट दे सके। अब आपको बताते हैं कि किस चरण और तारीख में किस राज्य में मतदान होगा। 19 अप्रैल 2024 को पहला चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। इसके लिए 20 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 28 मार्च को होगी। फिर 30 मार्च तक नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और फिर फॉर्म वापसी की तिथि 2 अप्रैल तक होगी। पहले चरण के चुनाव के दौरान अगर सीटों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 2, बिहार 4, असम 4, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 3, अंडमान एंड निकोबार 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1 और पुडुचेरी 1 सीट पर मतदान होंगे। कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसकी गजेट नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी किया जाएगा। जहां नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है, वहीं 5 अप्रैल को इसकी स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी के लिए 8 अप्रैल तक की तारीख तय की गई है। दूसरे चरण के मतदान 13 राज्यों की 89 सीटों पर होगी, जिसमें असम और बिहार में 5, छत्तीसगढ़ में 3, कर्नाटक में 14, केरल में 2, मध्य प्रदेश की 7, महाराष्ट्र की 8, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर की 1-1, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसकी गजेट नोटिफिकेशन 12 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 19 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस किए जा सकेंगे। तीसरे चरण का चुनाव 12 राज्यों की 94 सीटों के लिए होगा। इसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की 2 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होंगे। 13 मई को चौथे चरण का मतदान होगा, जिसकी गजेट नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को स्क्रूटनी होगी और 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चौथे चरण का चुनाव 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए होगा। इसमें आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर मतदान होगा। 20 मई को 5वां चरण का मतदान होगा, जिसकी गजेट नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 3 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 4 मई को इसकी स्क्रूटनी होगी।
6 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पांचवा चरण का चुनाव 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा। पांचवें चरण में लोकसभा चुनाव बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल के 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक एक सीट पर होगा। 25 मई को छठा चरण का मतदान होगा, जिसकी गजट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी किया जाएगा। 6 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 मई को स्क्रूटनी होगी और 9 मई तक नाम वापसी की तिथि है। छठा चरण का चुनाव 7 राज्यों की 57 सीटों के लिए होगा। छठे चरण के तहत सबसे अधिक सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश के होंगे। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के अलावा हरियाणा में 10 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल में 8-8 सीटों पर चुनाव होगा। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इसी चरण में मतदान होंगे। इसके अलावा ओडिशा की 6 सीटों और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इस चरण के दौरान एक ही चरण में 2 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे, जबकि 5 राज्यों में चुनाव का एक हिस्सा संपन्न होगा। और आखिरी 7वां चरण 1 जून को 7वां चरण का मतदान होगा, जिसकी गजट नोटिफिकेशन 7 मई को जारी किया जाएगा। 14 मई तक फॉर्म भरे जा सकेंगे और 15 मई को स्क्रूटनी होगी। 17 मई तक नाम वापसी की तिथि होगी। 7वां चरण का चुनाव 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा। ये थी चुनाव से जुड़ी जानकारी। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट viawarsnews.com पर भी जा सकते हैं और चुनाव से जुड़ी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।